लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या इसी को बोलते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, है ना। नाम सुने भाई, 11th में आप हैं, 12th कर चुके हैं आप, टारगेट है आपका, आपका भी टारगेट है। इसे टारगेट में ये रहता है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मतलब जो हमने लिखा वो सिलेबस में है या नहीं है ना। इस तरह कुछ तो दिमाग में आ जाता है ना, एक तरह से सियोरिटी कि हाँ सर जो पढ़ा रहे है, या मैंने कभी देखा होगा। जैसे आप फिर से देखो कि सर हमने लिखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, और आपने शायद कभी ऐसे देखा होगा 1s2 2s2 2p6, कभी तो ऐसे देखा होगा ना, नहीं देखा होगा भाई। उसी को हम सीखेंगे ताकि वो आता कैसे है। और शायद हमने आपसे कहा था जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है यानी इसका निकालेंगे भाई एटम का, और आपने कल देखा था कुछ एटम का मैंने एक चार्ट बनवाया था, और शायद हमने कुछ एटम का एटॉमिक नंबर भी बताया था, और शायद हमने ये भी कहा था कि सर जो एटॉमिक नंबर है यानी ये नंबर है, और नंबर शायद आपको भी पता होगा, आपको भी पता होगा नंबर जैसे 1 2 3, हाँ ना भाई, कल आपने काउंट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। आपको ये लग रहा होगा कि सर ये तो व्हाइट बोर्ड है, इसमें नंबर कहाँ लिखा है। जैसे हमने भी बोला आपको लग रहा होगा कि क्यों भाई नहीं लगेगा इन्हें, जो नंबर आप बोल रहे सर इसमें लिखा कहाँ कुछ, ये तो पूरा का पूरा व्हाइट है, नहीं है पूरा व्हाइट। फिर आप देखो 19 20, और जब 20 के बाद 21 आएगा वो वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा और वो चला जाएगा आपका 36। फिर आप यहाँ होंगे सर तो 35 37 38, और फिर आप 10 भरोगे तो जाएगा 48, और फिर 6 भरोगे तो 54, जेनान पहुंच जाएंगे। अब आप नहीं लग रहा था सर ये है कहाँ, मतलब इसे बोल रहे हो क्यों भाई, नहीं लगेगा ये। चलिए गुस्सा मत होइएगा। जैसे हमने नंबर बोला था ना भाई, मैं थोड़ा सा आपको पहले बेसिक समझाता हूँ। जैसे आप मान लो कि मैं बोलता नहीं, कुछ सेकंड मान लो मैं बोल पाता लेकिन बोल नहीं पाता हूँ, अगर मैंने ऐसे किया कोई नंबर तो आप समझ जाओगे ना भाई। जैसे मान लो ऐसे हमने किया, फिर हमने ऐसे किया या ऐसे किया, कुछ तो आप समझ पाओगे ना। अब देखो जैसे हमने लिखा, क्या लिखा भाई हमने 1, फिर 1 के बाद क्या आएगा दोस्त 2, बोलिए भाई सही लिखा हमने। 8 के बाद क्या आएगा भैया 11 12 13 14 15, बोलो भाई आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो थोड़ा सा, मान लो अगर आप न जान तो फिर भी बता रहे हैं आप, जो फर्स्ट है यानी कौन सा आइटम आपका, सेकंड आपका, थर्ड आपका, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, बहुत से आपको धन्यवाद, 7th आपका, 8th आपका, 9th का होगा भाई फ्लोरीन, 10th क्या होगा आपका नियॉन, 11th आपका सोडियम, फिर क्या आएगा भाई मैग्नीशियम, फिर क्या आएगा आपका भैया एल्युमिनियम, फिर क्या आएगा आपका सिलिकॉन, और क्या दोस्त सही है ना भाई। चलिए आपने जैसे इसका में एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखते थे, इसको इस तरह से लिखते हैं भाई, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है दोस्त, जिनके एटॉमिक नंबर 1 है ना, तो आप 1 को ऐसे लिखते हो 1, अब ये क्या दोस्त 2 लिखते हो, जब 3 आता है तो लिखते हो 2, 1, 4 के लिए 2, 2, तो ऐसा आपने देखा होगा 2, 4, 2, 5, 2, 6,
नहीं सोच पाएंगे तो हम समझाएंगे, इसका टेंशन आप मत लीजिएगा। मैं इसलिए लिखा शायद आपको याद आ जाए। बोलिए भाई, कभी ऐसा देखा आप लोगों ने? बोलिए भैया। मान लो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करना चाहते कि 15 के बाद क्या आएगा भैया? 16 और फिर 17, सही है ना भाई? तो मान लो अगर ऐसे लिखोगे आप, किसके लिए क्या लिखोगे दोस्त? सल्फर हो जाएगा क्या? सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और सही है ना भैया कैल्शियम। बोलो भाई दोस्त। तो अब बताओ अगर ये 5 बटे क्या लिखोगे भाई? नहीं, ये था 281 288। सही। अब मैं आपको पहले इसका मीनिंग समझा देता हूँ, ठीक है? सबसे पहले क्या करते हैं, पहले आपको ये समझा देते हैं कि ये है क्या, ये फिर आया क्यों है। जैसे आप देखो, ये 1 से लेकर के जो 20 हमने लिखा है ना, 1 से लेकर, अब जिस नंबर को आप इसमें सेलेक्ट करना चाहते हो सेलेक्ट कर दो, ये आपका मैटर है। किसका मैटर है भाई? आपका मैटर है। जिसको चाहो उसको सेलेक्ट कर लो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। किसको सेलेक्ट किया आपने भाई? 17 को। आपको कोई ऑब्जेक्शन दोस्त? आपको भी मौका मिलेगा, आप भी सिलेक्ट कर लें, इसके लिए टेंशन मत लेना। मेरे भाई अगर 17 है तो इसको बताओ 287 लिखा जाए। अब आपको क्या करना है, सबसे बस एक ही काम करो, इसके नीचे एक लाइन खींच दो। क्या खींचो भाई? लाइन। अब उसके नीचे जब लाइन के नीचे आप आओगे तो सबसे पहले कौन सा नंबर आता है दोस्त? नहीं, सबसे पहले नंबर आएगा वो कौन आएगा? अब ये 2 के नीचे क्या हो गया? इसके बाद क्या आएगा? और उसके बाद फिर क्या आएगा? अगर हम इसको मिला दे, क्या करें भैया? तो मान लो ऐसे मिल जाएगा। आप कोई और सेलेक्ट करो भाई दोस्त, कोई और नंबर सेलेक्ट करो, तो समझा रहे हो, कुछ सेलेक्ट कर लो। 18, चलो 18 ले लो भाई। 18 लिखा तो क्या लिखोगे भैया? 28। अब मान लो इसके नीचे क्या करना भाई? एकदम सही, 1 2 मिला के नहीं सोचता कि आपको हस्बैंड नो कौन किसके पास है। कोई और सिलेक्ट करो दोस्त। 11 ले लो भैया। क्या बताओगे 11 का क्या होगा दोस्त? 2 8 लाइन खींच दो, 1 2। कोई और नंबर सिलेक्ट करो भाई, जिसमें या तो इससे कम हो या तो इससे ज्यादा है। 20 ले लो भैया। क्या करना भाई? 2 8 8। क्या करो इसके नीचे? 1 2 3। कोई और ले लो जो इसमें से कम आ जाए, थोड़ा 2 डिजिट में आ जाए। 5 ले लो मेरे भाई। 5 में क्या आ रहा है दोस्त? 2 गामा 1 है क्या? 2 2 है गुलाम में, 2 3 है भैया, 2 3 लिख लो आप। ऐसे लाइन खींच लिया जाए और कितना क्या लिखोगे? 1 गामा, चाहे 1 गामा 2 गामा 3 1 गामा 2 गामा 3 1 गामा 2 गामा। बोलो भाई। अब मान लो अगर 2 है तो क्या हो गया भाई? 1 8 है, 2 8 है, 2 3 है, 2 है तो 4। ये 2 है तो 1 8 है, 2 1 है तो बोलो भाई। मैं मानता हूँ कि आपको हवा नहीं लग रहा होगा कि सर क्या चलेगा, है ना? चलिए देखिए, अब जो आपने ये नंबर लिखा ना दोस्त, ये नंबर, ये किसकी वैल्यू है भाई? n। ये किसकी वैल्यू भैया? n। क्या बता पाओगे दोस्त आप n क्या होता है? आप बता पाओगे n क्या है? कैसा नंबर? ये स्मॉल n से कल मैंने आपको बताया था किसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कॉम्प्यूटर एक बार देख लीजिएगा आपने, एकदम से सेल किसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई? सेल। और सेल को आपने 2 तरह का रिप्रेजेंटेशन देखा था, एक तो 1 है और इसी को आपने कोई अल्फाबेट के टर्म में भी लिखा था, के
N। तो मेरे भाई बताओ क्या ये आपका K हो गया, ये L हो गया, और ये यहाँ लिखे तो KLM। इतना समझ पा रहे हो भैया? बोलो। अब नहीं समझ पा रहे फिर से बता रहे हैं, तो गुस्सा मत करिएगा बस, ठीक है। अब देखो यार यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है। शायद आपने कभी सुना होगा कि अगर फर्स्ट सेल है, कौन सा भाई, इसमें कितने सब सेल होते हैं भाई? 1s होता है। और अगर सेकेंड सेल है उसमें कितने होंगे भाई? कितने सब सेल होंगे? 2 2s और अगर थर्ड सेल हो तो 3s 3p और हमारा अगर फोर्थ सेल हो तो 4s 4p 4d। बोलो क्या इतनी बात सही है? बोलो भाई, सुना था ना आपने? सुना? चलो फिर देखो मेरे भाई, ये क्या लिखा दोस्त? ये क्या आपका? ये क्या भाई? ये क्या आपका? एस में जो है देखो, किसी में भी आप कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं भाई? एस में कम से कम, तो अगर 1 रखोगे तो उस 1 को आप क्या लिखेंगे भाई? और 2 रखोगे तो इससे अधिक आप। अब पी में आ जाओ भाई, 1 रखोगे तो दूसरा रखोगे, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, पांचवें के लिए, छठवें के लिए, कितने भर सकते? अब डी में आ जाओ भाई, बोलो। बोलो भैया, क्या इतना समझ पा रहे हो आप? थोड़ा सा भी डाटा अगर आप समझ गए इसको। यस पे कितना रख सकते हैं भाई मैक्सिमम? एस में मैक्सिमम कितना रख सकते हैं? 2। पी में मैक्सिमम 6, बी में मैक्सिमम 10 और किसी में भी मिनिमम। अब मिटा दे मेरे भाई, तो आप देख सकते हो, इसको बता देना है। चलो अब देखो, अब बताइए कौन सा सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे? तो अगर मान लो 17 का लिखना चाहते हैं, किसका भाई? 17 का, इसका मीनिंग है सेल और इसका मीनिंग है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यदि पहले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? क्या लिखोगे आप? 1s। ये कितना नंबर बताए थे आप? 5। और क्या नंबर है भाई? 11। और क्या है? 20। और क्या भैया? 18। और भी कोई है? अब देखो सबके पास जो 1 होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सब में देखो एक बार, तो ये जो पहली सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है सब में? तो अगर 2 है तो सब में 1s2 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 लिख सकते? बोलो भाई, नहीं लिख सकते? जब सेकंड सेल आएगा, कौन सा आएगा भाई? सेकंड सेल, कितने सब सेल आएंगे उसमें? 2 2s और 2p। अगर आपका सेल कौन सा भाई? सेकंड, तो सब सेल कितने आएंगे उसमें? 2। जिसे n बराबर 2 होगा तो 2s हो जाएगा। और अब बताओ यार, 5 पैदा करो, किस पैदा हो? ये क्या लिखा है? 2। और ये क्या लिखा है? यानी दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 3। अब दूसरा अगर सेल है तो पहले क्या आएगा? 2s में कम से कम कितना रखोगे? और भी है क्या आपके पास? टोटल है कितने? आपने पहले कितना रखा? 1। अभी और भी है, इसमें एक और रख दीजिए, कितना हो गया? अब देखो, जैसे हमने लिखा 2s, क्या s में 2 से अधिक रख सकते हैं? s तो भर गया ना। अगर s भर गया तो किस में जाएंगे? कितना बचा इलेक्ट्रॉन? 1। क्या यहाँ पे 2p1 हो सकते हैं? गुस्सा मत होइए। अगला आपका एग्जांपल ले लेते हैं। ये कौन सा सेल है भाई? सेकंड। कितने इलेक्ट्रॉन रखने हैं इसमें? बताओ पहले s कितना रख सकते हैं आप? 2। p में रख सकते कितना? और रखना कितना है टोटल? रख रहे हो कितना?
ठीक ठाक भर जा रहा, कोई टेंशन नहीं है। जो दूसरा सेल है हो जाएगा 2s2 और 2p नहीं बनेगा। अब बताओ भाई तीसरा कहाँ गया सोडियम, तीसरे में कितना है? तो बताओ जब n बराबर 3 लिखोगे भाई, n बराबर क्या ये 3s 3p और 3d आएगा क्या? नहीं आएगा भाई। अरे n बराबर कितना है तो क्या 3s 3p 3d नहीं आएगा? नहीं समझा? चलो समझो। कल हमने साथ बताया था कि जितना सेल होता है उतना सब सेल होता है। तो सेल की संख्या कितनी है भाई? S P और D आएगा। ये थर्ड इसलिए लगा रहे हैं थर्ड सेल के लिए। तो भाई थर्ड सेल कितने इलेक्ट्रॉन है? तो वो पहले किस में जाएगा? S में जाएगा। और क्या रख दोगे भाई? 3s1। वैसे देखो भैया यहाँ पे, अब इस पर आ जाओ क्लोरीन पे। क्लोरीन बताओ यार, ये टॉपिक नंबर कितना है क्लोरीन का? 17। तो दो मतलब पहले सेल में कितना है और दूसरे सेल में जब 8 है तो बस आप लगोगे 2s में और दूसरा सेल भर गया ना आपका। अब जो भी इलेक्ट्रॉन बचेगा किसमें भाई? कितने हैं? 7। पहले किससे भरोगे? एकदम से क्या लिखेंगे यहाँ पे? उसके बाद किसमें भरोगे भाई? अब कितने बच रहे हैं आपके? जब 2 भर दिया कितना बचा आपका? क्या लिखोगे भाई? क्या इतना समझ पा रहे थोड़ा बहुत? अब बताओ भाई जैसे आप कितना लिया आपने? 18 क्या है आपका? 2 8 भाई पहले आपने 1s2 और दूसरे में क्या भरे बताइए? 2s2 2p6 और तीसरे में क्या भरेंगे आप? 3s2 भाई तीसरे में भी 8 है ना, तो वो भी भाई हो जाएगा 3s2 3p6। अब आ जाओ भाई कैल्शियम 20, किस पे आ जाओ? 20। बताओ भाई पहले 1s2 के बाद क्या लिखोगे बताओ? 2s2 बहुत है 2p। अब 3 की क्या लिखोगे फिर? 3s2 बहुत से। अब ये कौन सा सेल है? 4। अब 4 में कितने इलेक्ट्रॉन है? पहले उसको किसमें भरोगे? 4 के s में। 4 होगा 4 के s में क्या भरेंगे भाई? 4s। ये समझ पा रहे? बोलिए भाई, नोट कर लीजिए। क्या लिखे भाई इसके लिए? 1s2 2s2 2p6 1s2 2 के लिए लिखे भाई 2s2 2p6 और 3 के लिए क्या लिखे भाई? 3s2 3s2 3p6 अब 4 की क्या लिखे? 4s। आपने कल देखा होगा तो सर हमने बड़े तमीज से आप बताया था कि पहले फर्स्ट सेल आएगा, दूसरे में आपको s और p ब्लॉक मिलेगा, तीसरे में s और p ब्लॉक मिलेगा थर्ड सेल में। अब आते हैं चौथे में, आते हैं भाई। अब देखो इतना समझ गया आप लोग पहले। अब इधर देखो भाई 20 के बाद क्या आएगा? 21। अब 21 की कितने इलेक्ट्रॉन विन्यास है भैया? कितना लिखा आपने यहाँ पे? 2 लिखा ना यहाँ पे, देखिए एक आपने यहाँ लिखा और एक सर पहला क्या है आपका? सही है भाई। और दूसरा क्या भाई आपका? 2892। कोई ऑब्जेक्शन आपको? हमें जो तरीका यहाँ बोला वो तरीका आप यहाँ बताओ। सबसे पहले क्या करो भाई? लाइन खींचो। लाइन खींचने के बाद क्या करें भाई? नंबरिंग कीजिए। कहाँ से स्टार्ट करें? 1 2 3। बोले भाई कोई ऑब्जेक्शन आपको? ये करिए फिर से बताओ, फिर से देखिए। 1 के लिए क्या लिखे बताइए? 2 के लिए फिर 3s2 और 4 के लिए 4s2। बोलिए अगर गलत लिखा हो तो फिर से देख लीजिए भाई। हमने कहा अगर n बराबर 4 है क्या भाई? तो 4s 4p 4d 4f आएगा ना पहले आएगा कि नहीं आएगा? झूठ मत बोला करिए। वैसे यहाँ बताओ भाई, बोलो ना भाई यहाँ क्या आएगा? 1s2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
क्या आएगा 3s 3p सही लिखा हमने। अगर n बराबर 2 आता तो क्या आता? n बराबर 4 होता तब आता 3D। n बराबर 4 होता तब आता है 3D। हाँ। पहले आप नेगेटिव ना सोचिए ना, पहले हमें पढ़ाने दीजिए, गुस्सा मत कीजिए। मैंने कहा ना आपको अगर फील नहीं कराएंगे तो कहिएगा, इसलिए गुस्सा मत कीजिए। हमने कहा अगर n बराबर 3 है तो क्या आएगा उसमें 3s 3p और 3d। अब देखिए ये कितना था भाई पहले में 2, दूसरे में कितना है 8, क्या लिखेंगे आप 2s 2। अब तीसरे में कितना है, अब तीसरे में 9, अगर पहले इसमें कितना भरोगे इसमें कितना भरोगे, अब कितना बच रहा है 1 बच रहा है ना, वो कहाँ भरोगे भाई, इसके बाद कौन सा सेल है 4 पे कितना भरोगे 4s। अब दोनों आपने देखा ना भाई आपके सामने। अब देख के बताओ आप लोग कि जब 21 आता है इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, यस में जाता है कि डी में जाता है कि पी में जाता है, जब 21 आता है डी में जाएगा ना भाई। कल आपने देखा ना 20 20 20 20 20, जैसे 21 आया था वैसे ही 3D आया था, जैसे ही 21 आया था वैसे ही क्या आया था आपका 3D आया था ना भाई। अब बताओ कि 3D किस में आ रहा है, ऊपर वाले में या इसमें आ रहा है, सोच लो फिर से। वो 3D 1 कराया था ना, तो 3D किस में आ रहा है, ऊपर वाले में या नीचे वाले में। ये जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है 21 वाला, वो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में जाएगा कि पेनल्टीमेंट में जाएगा। देख लो भाई सामने ही सब लिखा है। ये जो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आप देख रहे हो सर, वो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा आउटर सेल में कि पेनल्टीमेंट में जाएगा, भाई खुद ही देख लो। अब डी में 1 कब आ रहा है, डी में 1 देखिए ये ना डी में 1 है यहाँ पे, डी में 1 कब आ रहा है बताइए, जब इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल कर रहे हैं आप, बोलो भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल कर रहे हैं पेनल्टीमेंट में, तब आ रहा है ना कि आउटर में फिल करने पे आ रहा है, बोले भाई। अब देखो जैसे इसके बाद अगर मान लो 20 21 के बाद क्या आएगा 22, तो भी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, क्यों, क्योंकि D1 के बाद फिर नहीं समझ भाई। जैसे ही 20 से आपका 21 आएगा पहले वाला रूल चेंज हो जाएगा, जैसे ही 20 से क्या आएगा 21 आएगा, इलेक्ट्रॉन D में जा रहा है ना भाई, और D n-1 होता है ना। तो मेरे भाई फिर समझिए, अगर ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा है और ये चौथा, तो जब 20 से 21 आएगा 20 के बाद देखो सही है ना 21, जब 21 आता है तो इलेक्ट्रॉन किस में जाता है 4 के यस के बाद P में जाता है, 4p में कि 3D में जाता है, तो 3D n-1 हुआ कि नहीं, जब n-1 हुआ तो आपको इलेक्ट्रॉन 2 में भरेंगे कि 8 में भरेंगे, अगर 2 में हम भरेंगे तो आउटर में चला गया ना, फिर अगर 8 में भरेंगे n-1 हो गया, n- नहीं हुआ भाई, अगर फिर से बोलिए तो लिखिए आप तो रीडिंग हमारा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या था भाई इलेक्ट्रॉनिक, तो 20 तक सर कोई रूल वगैरह। अब लिखिएगा रूल नंबर 1, रूल नंबर क्या लिखिए भाई 1। देखिए मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ, पहली बार आपको रूल मिलेगा, ठीक है, बाकी आप सर्च मारिएगा कहीं आपको सब मिलने ही वाला नहीं है, ना तो किसी किताब में मिलेगा, ना तो हमारे चैनल पे छोड़ के किसी दूसरे चैनल पे मिलेगा, ठीक है। हाँ इसमें क्या है कि जो आपको पढ़ाएंगे ना फील करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और फील नहीं करेंगे तो फिर सोचेंगे कि कहीं समझ में नहीं है काम मिल रहा है, इसलिए फील करने वाला टॉपिक, ना कि उसमें झगड़ा करिए भाई। देखिए फील करिए, आपको 20 के बाद क्या आता है भाई, एक अच्छा नर्सरी का बच्चा भी जानता है 20 के बाद क्या आएगा 21। आपको ये जानना है जब 20 से 21 आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में जाएगा कि पेनल्टीमेंट में जाएगा, पेनल्टीमेंट में जाएगा, क्योंकि उसके पहले कोई लोचा, इसके पहले ये भी था 2 8 8, लेकिन 18 कब होगा, जब 2 8 8, याद करिए उसका 18 आता है ना, तो जब इलेक्ट्रॉन 18 भरे तभी क्या आएगा। अब देखिए लिखना भाई रूल नंबर, ठीक है, थोड़ा सा हम इंग्लिश लिखवाएंगे आपको, जहां भी प्रॉब्लम को हमसे बोलिएगा उसका हिंदी बता देंगे। जैसे मैंगो जानते हैं बचपन से आप, मैंगो मीन्स आम होता है, तो आम नहीं चाहे मैंगो आप तो समझ जाएंगे ना,
इससे बिफोर मीन्स क्या होता है भाई, और आफ्टर मीन्स बस ये देखिए, आफ्टर द एटॉमिक नंबर 20, आफ्टर द एटॉमिक नंबर 20 लिखे चाहे 20 लिख लीजिए, आफ्टर द एटॉमिक नंबर, अब एक कॉमा लगा दीजिएगा, ठीक है। इफ चाहे इफ चाहे तो काट दीजिएगा, चाहे कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर द एटॉमिक नंबर 20 इलेक्ट्रॉन goes into penultimate cell, electron goes into penultimate cell and penultimate cell have 18 इलेक्ट्रॉन। पेनिट्रेट में कितना हो गया भाई, 18। पेनिट्रेट सेल है 18 इलेक्ट्रॉन, देन नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन goes into outer cell, outer cell ब्रैकेट में 2 या मोर देन 2 लिखा है, 2 और मोर देन 2 या मोर देन, यानी पेनिट्रेट कितने का होता है भाई, 18। तब जाकर के 12वीं कक्षा में आप 2 या 2 से अधिक रख सकते हैं, 2 या 2 से अधिक रख सकते हैं। पूछे कैसे, पहले आपने लिखा था 2 8 8 2, देखो भैया 2 8 8 2, ये कितना हो गया भैया, सही है ना। जब 21 आएगा तो कहां भरोगे भाई, पेनल्टीमेट में 2 8, फिर जब 22 आएगा तो 10, 23 आएगा तो 11, 24 आएगा तो 12, 25 आएगा तो 13, 26 आएगा तो 27 आएगा तो 28 आएगा तो 29 आएगा तो 30 आएगा तो, अब जैसे ही 30 आएगा भैया, जैसे ही ये 30 आएगा, देखो 30 आएगा 2 8 18, और जैसे ही 30 आएगा वो डी कंप्लीट हो गया आपका। जैसे ही 30 आएगा वो डी क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। 31 क्या आएगा दोस्त, अब ये काम कहाँ जाने लगेगा फिर, अब 2 या 2 से अधिक, तो फिर वो भी स्टार्ट हो जाएगा 2 8 18। अब बताओ 3 में कितना रख सकते हैं, 6। तो पहले 2 में 1 रखेंगे तो 3 4 5 6 7 8 नहीं होगा। अब लिखिएगा रूल नंबर 2। रूल नंबर क्या लिखो भाई, जैसे मान लो भैया आप अपने मन से बता रहे हैं, आपको गुस्सा मत होना। जैसे अगर ये आ जाए 24 का आ जाए, या मान लो कितना आ जाए भाई, ऐसे लिखोगे तो क्या लिखोगे, इस तरह थोड़ा बताओगे, हमें जोड़ करके थोड़ा। ये रूल नंबर कितना है, 2। कह रहा है कि सर 24 अगर आया तो क्या लिखोगे इसके इस तरह से, बोलो भाई 16 आ रहा है कि 12 आ रहा है जी, 12 आ रहा है भाई, तो 12 बोलिए फिर। अरे भैया कॉमन सेंस लगाओ यार, 2 और 8 10 और 2 24 में से 12 घटाओ, कॉमन सेंस। ठीक है, फिर से फिर सुनिए भाई, ये कितना लिखा है तुम्हारे, हमको ये पता है सर 2 8 और क्या पता है दोस्त, 2 बीच का नहीं पता, इनको जोड़ करके उसमें से घटा दीजिए, कितना आ रहा है वही, तो जोड़ लो भाई, जोड़ने का शौक है तो आएगा ना 17। अब ध्यान सुनो भाई, जिसके भी आउटर सेल में, कहां पे आउटर नहीं, जिसके पास जो विन्यास मिले वो इस तरह से मिले, लास्ट में 12 कामा 2 या फिर 17 कामा, इधर का छोड़ दिए तो कॉमन है ना दोनों में भाई,
सीरियस ना हो भाई, ये तो कॉमन है ना, ये जो भी रूल है वो 20 के बाद है, पहले तो अगर कहीं 12 का मान क्या आ जाए 2 या फिर 17 का मान, इसको देखेंगे 13 का मान, फिर देखेंगे 18 का मान, और एक एटॉमिक नंबर होता है 46 बोलते, क्या बोलते हैं, वहां पे आएगा 2 8 18 16 का मान 2, जोड़ के देखो तो कितना आ रहा है, 8 2 10 और 16 2 18 और 18 36 और 10 लिखा कितना भाई 46, सही लिखा हमने। तो सिर्फ किसके लिए हमें बता रही है, ये किसके लिए, पैलेडियम के लिए, किसके लिए भाई, पैलेडियम के लिए लास्ट क्या रहा भाई 16 का मान, ये हो जाएगा 3 का मान, ये कौन सा रूल है भाई, रूल नंबर, इतना नोट कीजिए फिर कल इस पर चर्चा